नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं ये वीडियो मौसम तक पर। इसमें बात 1 मई की मौसम की। 1 मई 2026 को पूरे भारत में मौसम कितना परिवर्तन लेकर आने वाला है, नया महीना और प्री मानसून सीजन का ये अंतिम महीना है 2026 का। दोस्तों, इस बार मार्च और अप्रैल के महीने में आपने देखा बेतहाशा गर्मी ने हमें परेशान किया है। भारत का कोई भी राज्य, कोई भी ज़िला, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जो इस परिवर्तन से या इस तरह के चौंकाने वाले मौसम से परेशान न रहा हो। और साथ में प्री मानसून की बारिश भी इस बार जमकर हो रही है कई जगहों पर। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में पिछले कई सीज़न से, सीज़न मतलब मैं मानसून की बात कर रहा हूँ, 2025 के मानसून में और मानसून के बाद पोस्ट मानसून सीज़न जो होता है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद विंटर रेन जनवरी, फरवरी, और तब इन 3 सीज़न में बारिश बहुत कम हुई थी। यही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी। लेकिन इस बार प्री मानसून सीज़न जो मार्च, अप्रैल और मई का वर्तमान समय में चल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ठीक-ठाक बारिश हो रही है और कई जगहों पर तो औसत से ज़्यादा बारिश का आंकड़ा पहुँच गया है। गर्मी जो बढ़ रही है, तापमान के ऊपर चढ़ने पर जब बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ता है, उसके बाद जब बारिश आती है तो एक तरह से उसके लिए थोड़ा-सा ब्रेक आ जाता है और फिर नीचे आ जाता है। जैसे बारिश बंद होती है, फिर से वापस तापमान उसी रेंज में, उसी स्पीड से ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है। फिर बारिश आती है, फिर नीचे की तरफ भागता है। तो ये ट्रेंड, ये रुझान, तापमान, ये भारत के जलवायु का इस समय हमें परेशान कर रहा है। दोस्तों, 1 मई का मौसम जानने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आप मौसम तक चैनल पर बताए जाने वाले इन कंटेंट और इन जानकारियों से संतुष्ट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। साथ ही आप मौसम तक न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलसिला। कल यानी 1 मई को जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। वो इसलिए है क्योंकि जो नमी का प्रवाह और जिस तरह से उस नमी को ऊपर उठने के लिए परिस्थितियाँ बनी हुई हैं इस समय, वैसी स्थितियाँ कल नहीं रहेंगी। इस समय उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से लेकर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर बिहार तक इस रीजन में, और साथ में इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से आने वाली हवाएँ वापस जब यहाँ से यू टर्न हो रही हैं, इस तरह से हवाएँ भारत के लैंड रीजन पर पहुँचने के बाद, तब यहाँ पर जो रोल यहाँ पर अभी उत्तर भारत या पूर्वी भारत पर दिखाई पड़ रहा है, कल उस तरह का परिदृश्य नहीं होगा। तो भी कई जगहों पर कल बारिश होने की संभावना है। और कई जगहों पर कल भी मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना है, तो सावधानी उसके लिए भी ज़रूरी है। नीचे की तरफ दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है मौसम में, लेकिन नमी का प्रवाह भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से और लक्षद्वीप तथा केरल और तटीय तमिलनाडु के भागों पर है, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास जो हिंद महासागर का अरबियन सी का हिस्सा है, यहाँ पर काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन है और काफ़ी जगहों पर बारिश हो रही है। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार हवाओं का रुख, जैसा कि मैंने संकेतों में बताने का प्रयास किया, जो यहाँ पर आप देखिए और स्पष्ट समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या परिदृश्य बना हुआ है। यहाँ पर अरब सागर से आने वाली हवा कुछ मध्य भारत से होते हुए दक्षिण की तरफ पहुँच रही है और फिर ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के ऊपर इसका रास्ता बदल रहा है। ये इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी यहाँ पर भी है और ये कहीं न कहीं इधर से घूमने के बाद आगे बढ़ रही है। तो कुछ पूर्वी घाट पर और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों पर इसका असर इस समय दिखाई पड़ रहा है। दक्षिण भारत के भागों पर भी, जैसा कि मैंने कहा, असर है, लेकिन उत्तर के मैदानी इलाकों पर परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर आने वाली जो आर्द्रता लेकर हवाएँ पहुँच रही थी ना, उन हवाओं का मार्ग कहीं न कहीं बाधित हुआ है या उनका डायरेक्शन चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें काफ़ी कमी आने की संभावना है, आशंका है। तो आइए इस प्रकार समझते हैं कौन-सा राज्य अगले 24 घंटों के दौरान 1 मई 2026 को भयंकर वर्षा वाला क्षेत्र होगा। तो अगर ये बारिश बंद हो जाए, तो तापमान, जैसे कि मैंने कहा, फिर से शूट अप करेगा। लेकिन कल की ब्रेक के बाद, कल यानी 1 मई को देश के कई हिस्सों में बारिश नहीं होगी, ड्राई वेदर रहेगा, हॉट वेदर रहेगा और मज़दूर दिवस है इस दिन। इस दिन मज़दूर साथियों के लिए मैं आग्रह करूँगा कि आप जब भी बाहर काम करने निकलते हैं, अपने पास एक गर्म ऐसा एक कॉटन का ऐसा कपड़ा रखें, वस्त्र रखें, चाहे कुर्ता हो या शर्ट, जो फुल स्लीव का हो और उसको पूरी बाजू का उस कुर्ते या शर्ट को पहने, ताकि बदन पर जो हीट वेव का असर है, हीट स्ट्रोक है, लू का प्रभाव है, वो प्रकोप ना होने पाए। और साथ में ये कपड़ा कॉटन का रहे, ये सुनिश्चित करें। और सर पर भी कॉटन का साफा होना ज़रूरी है ताकि हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो, पानी अपने साथ लेकर चलें।
तो देखिए, यहाँ पर जिन जगहों पर बारिश हो रही है, वहाँ तो ठंडा हो रहा है मौसम। तो बारिश कहाँ-कहाँ पर हो रही है? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों से होते हुए झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत का पूरा रीजन। तो इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम तथा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड, बिहार में भी मौसम सक्रिय रहने के आसार हैं। बाकी जगहों पर चिंता हो रही है क्योंकि बाकी जगहों पर बारिश के लिए चिंता नहीं हो रही है, बढ़ते हुए तापमान के लिए ज़्यादा चिंता हो रही है कि क्यों बढ़ रहा है इतना तेज़ी से तापमान। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, सिस्टम को करना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख में और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल की संभावना दिखाई पड़ रही है। और इसके नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ में आगे बढ़ते चलें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ में उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कई हिस्से, पश्चिमी बिहार, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी झारखंड बेसिकली इन भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, गर्म मौसम रहेगा, तापमान बढ़ता रहेगा। तराई वाला उत्तर प्रदेश का पूर्वी बेल्ट है, यहाँ पर बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और साथ में लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, वाराणसी, जौनपुर और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही। इसके ऊपर के हिस्से में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया इन भागों में कुछ स्थानों पर संभावनाएँ बारिश की कल रहेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पूरा का पूरा रीजन ड्राई और हॉट वेदर वाला होगा। गर्मी भयंकर पड़ेगी यहाँ पर अगले 24 घंटों में। सुबह और रात में ज़रूर मौसम काफ़ी खुशनुमा रहेगा। खुशनुमा इसलिए भी रहेगा जहाँ पूर्वी हवाएँ पहुँचेंगी, वहाँ यहाँ पर होने वाली बारिश का असर पहुँचेगा। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन भागों में पूर्वी हवाएँ खूब अच्छी चल रही हैं इस समय। मध्य प्रदेश तथा गुजरात और महाराष्ट्र के भागों में, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी मौसम शुष्क और बेहद गर्म रहेगा। यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, धूप लगातार अपना कहर बरपाती रहेगी और दिन में कोई राहत गर्मी से मिलने की नहीं उम्मीद है, लेकिन बादल थोड़े बहुत कहीं-कहीं दिखाई पड़ सकते हैं। बरसात के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और आगे बढ़ें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में साथ में महाराष्ट्र में भी ड्राई वेदर रहेगा, गुजरात में भी। साउथ में तेलंगाना और कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक इलाका, साथ ही जो तमिलनाडु का आंतरिक रीजन है या तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। और इंटेंसिटी हालाँकि साउथ पेनिनसुलर रीजन में बेसिकली हल्की रहेगी, केरल में भी बारिश हो सकती है और कर्नाटक के आंतरिक रीजन में भी। तो हल्की बारिश के बीच में कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं कुछ समय के लिए। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।